जिस दिन भगवान शिव भी मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे, उसी दिन इस ब्रह्मांड की सबसे भयानक मां ने जन्म लिया था। जब जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता है, जब देवता भी भयभीत हो जाते हैं और जब स्वयं शिव भी समाधि में लीन हो जाते हैं, तब शक्ति अपने सबसे उग्र और करुणामय रूप में प्रकट होती है। ऐसा ही एक समय था जब मां तारा का उद्भव हुआ। यह कथा उस काल की है जब समुद्र मंथन हुआ था। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र को मथा। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं, लेकिन अंत में निकला भयंकर हलाहल विष। वह विष इतना प्रलयंकारी था कि उसके धुएं से तीनों लोक जलने लगे। देवता, दानव, मनुष्य सभी भय से कांप उठे। देवताओं ने दौड़कर भगवान शिव की शरण ली। सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि शिव की चेतना डगमगाने लगी। वे विष की ज्वाला से व्याकुल होकर अचेत अवस्था में गिर पड़े। यह देखकर देवी सती का हृदय कांप उठा। यदि शिव को कुछ हो जाता तो सृष्टि का संतुलन टूट जाता। उसी क्षण महाशक्ति का एक नया अत्यंत उग्र रूप प्रकट हुआ। यही थी मां तारा। मां तारा का स्वरूप अत्यंत भयानक था। नीले रंग का शरीर, बिखरे केश, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और कपाल। लेकिन यह भयानकता विनाश के लिए नहीं, बल्कि रक्षा और करुणा के लिए थी। उनका नाम तारा इसलिए पड़ा क्योंकि वे भक्तों को संसार सागर से तारने वाली हैं। मां तारा ने शिव को विष से बचाने के लिए उन्हें अपनी गोद में सुलाया और अपने स्तनों से अमृतरूपी दूध पिलाया। वह दूध विष के प्रभाव को शांत करने लगा। मां की ममता ने महादेव को मृत्यु के मुख से वापस खींच लिया। इसी कारण तांत्रिक परंपरा में मां तारा को शिव की जननी स्वरूपा भी माना जाता है। जब शिव को चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि वे एक मां की गोद में हैं। यह दृश्य ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय क्षण था, जहां शिव शिशु बने और शक्ति मां। शिव ने मां तारा को नमन किया और कहा, हे देवी, तुम केवल मेरी शक्ति नहीं, मेरी रक्षक भी हो। इसके बाद मां तारा तांत्रिक साधना की अधिष्ठात्री देवी बनी। उन्हें महाविद्याओं में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। जहां काली समय और मृत्यु की देवी हैं, वहीं तारा ज्ञान, वाणी और मोक्ष की देवी मानी जाती हैं। तिब्बती बौद्ध परंपरा में भी तारा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जहां उन्हें करुणा की देवी कहा गया। मां तारा का प्रमुख शक्तिपीठ तारापीठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहा जाता है कि सती के शरीर के अंग यहां गिरे थे। यह स्थान आज भी तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अमावस्या की रात यहां मां तारा की उपासना विशेष फल देती है।